guys, so today we are doing the most important part of this chapter, that is power of accommodation and eye defects. So basically सबसे ज़्यादा questions यहाँ से आने वाले हैं, yes? और बहुत ज़्यादा important है, टेक्स्ट बुक मैंने खोल रखी है, इसका मतलब तुमको पता होगा कि यहाँ से हर एक लाइन important है जो तुमको रीड करना जरूरी है. फाइन, लेट अस बिगिन. देखो तो जरा क्या है. 1 सेकेंड, इसको जरा हटाएंगे हम लोग. ओके, सी द लेंस इज कंपोज्ड ऑफ अ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय the ciliary muscles. The change in the curvature of the eye lens can thus change its focal length. See, हमने क्या क्या देखा है? आई देखा है, आई के पार्ट्स देखे. तो पहले यहाँ पे पार्ट समझो तो क्या है. एक बार आई के दो पार्ट्स की हमको जरूरत है, फिलहाल हम उसी को देखेंगे. एक हमको जरूरत है इस लेंस की. सो ये लेंस, ये वाला, ये है आई लेंस. लेंस इनसाइड द आई, इट इज कॉन्वेक्स फॉर्म. कॉन्वेक्स लेंस टाइप का लेंस होता है आंखों के अंदर. और दूसरी हमको जरूरत पड़ने वाली है सिलेरी मसल्स की. ये देखो, ये सिलेरी मसल्स यहाँ पर, ये ठीक है. दीज आर द सिलेरी मसल्स जो लेंस को पकड़ के है. ध्यान से देखो, लेंस को कनेक्टेड है. सी, लुक एट दिस ब्राउन कलर, है ना. लेंस को कनेक्टेड मसल्स है ये वाले. यस, तो इन दो चीजों की जरूरत पड़ने वाली है. तो ये डायग्राम मैं फिर से ओपन नहीं करूंगा. यहां क्या लिखा है ये थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे एक बार फिर से. द कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय सिलेरी मसल्स. आई का जो लेंस का कर्वेचर है वो सिलेरी मसल्स मॉडिफाई कर सकते हैं. बताऊंगा कर्वेचर मतलब क्या. द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ. ठीक है. When the muscles are relaxed, the lens becomes thin. So when the muscles are relaxed, the lens becomes thin. यहाँ ध्यान दो. Thus, its focal length increases. Its focal length increases, and this enables us to see distant objects clearly. Distant मतलब दूर का. Distant ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखता है. यस, ये पॉइंट्स स्टेप वाइज लिख के रख देना क्योंकि यहाँ पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है. यस, रिलैक्स मतलब कौन? सिलेरी मसल्स, है ना. CILIARY. सिलेरी मसल्स जब रिलैक्स्ड होते हैं तो द लेंस बिकम्स थिन. लेंस थिन हो गया तो फोकल लेंथ इंक्रीज होता है. और अगर फोकल लेंथ इंक्रीज हुआ तो दिस हेल्प्स अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, है ना. आई होप नोट डाउन किया होगा. अब इसका मतलब समझाता हूं. नाउ लुक एट दिस फिगर केयरफुली, है ना, एंड समझो क्या हो रहा है. ये हमारा ऑब्जेक्ट है. ये बटरफ्लाई इज आवर ऑब्जेक्ट. यस, और दिस इज आवर आई. ये यहाँ पर आई है और ये आई का एक्सपांडेड व्यू बताया यहाँ पे थोड़ा जूम करके. ठीक है. अब देखो क्या हो रहा है. See, if I take this butterfly, चलो ये बटरफ्लाई को थोड़ा पास में लेके जाओ. एकदम पास में, आंखों के एकदम पास में है. ठीक है ना. See, it is at a distance of 25 सेंटीमीटर from the eye. ये देखो, yes, 25 सेंटीमीटर से भी कम है, 10 सेंटीमीटर के ऊपर है. 10 सेंटीमीटर from the eye के ऊपर है बटरफ्लाई अभी. Yes or no? See, this distance is 10 सेंटीमीटर. यस, लुक एट द आई लेंस. कितना मोटू है ये. थिक है, थिक डोलू. यस और नो? इट इज वेरी थिक. यस. नाउ वी विल टेक दिस पर्टिकुलर बटरफ्लाई, दैट इज द ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम द आई. दूर लेके जाएंगे उसको. जैसे जैसे दूर जा रहा है, लुक एट द लेंस. लेंस के पास देखो, थिन हो गया. और देखो लेंस के पास थिन 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 होता जा रहा है, थिन होता जा रहा है, थिन होता जा रहा है. यस और नो? यस. सो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाएगा द लेंस विल एडजस्ट इटसेल्फ.
द लेंस विल बिकम थिन, देखो द सिलेरी मसल्स विल रिलैक्स, पहले तो यस रिलैक्स मतलब क्या, स्ट्रेच, स्ट्रेच हो जाते हैं, स्ट्रेच। यस दूर की चीज देखने के लिए आंखों को ऐसे बड़ा करना पड़ता है ना, अगर कोई चीज दूर है तो देखने के लिए ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करते हो, तो रिलैक्स का मतलब होता है स्ट्रेच। तो ये देखो ये जो मसल्स है ना यहां पर, दीज मसल्स गेट स्ट्रेच्ड इधर और इधर, ऐसे लेंस को खींचते हैं दोनों साइड से, तो खींचने की वजह से वो पतला हो जाएगा ऐसे, इट बिकम्स थिन। यस थिन होने की वजह से उसका फोकल लेंथ इंक्रीज होता है, इंक्रीज। ठीक है, अब देखो तो जरा फोकल लेंथ, और फिर उसके बाद यू कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, डिस्टेंट मतलब दूर का, यस फार अवे ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली। तो सारे पॉइंट्स देखो, मसल स्ट्रेच होता है, रिलैक्स होता है, लेंस बिकम्स थिन, वो हमने देखा कि लेंस थिन हो रहा है। चलो अब दूसरी चीज देखते हैं कि फोकल लेंथ इंक्रीज कैसे हो रहा है ना। ध्यान देंगे यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लेके जाते हैं, फिर से थोड़ा पास में लेके गए। यस अब देखो इसका फोकल लेंथ क्या है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पे फोकस है, सी दिस इज द फोकस, दिस इज द लेंस, और लेंस से फोकस का डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ, हाँ कि नहीं। यस सो बेसिकली दिस इज द फोकल लेंथ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ना। नाउ ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाएंगे हम लोग, थोड़ा ऑब्जेक्ट को आंखों से दूर लेके जाओ। सो द फर्स्ट चेंज दैट कैन बी सीन, देखो द लेंस हैज बिकम थिन, हो गया कि नहीं थिन, यस लेंस थिन हो गया, नंबर 1। नंबर 2 फोकल लेंथ इंक्रीजेस, बिल्कुल इंक्रीज हुआ, ये देखो ये फोकस यहां पे चला गया, हाँ कि नहीं। सो फोकल लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस, तो फोकल लेंथ इंक्रीज हुआ, यस और ऑब्जेक्ट दूर दूर जा रहा है, उसका इमेज देखो बच्चों कहां पे बन रहा है, लुक एट दिस, द इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड ऑन रेटिना, हाँ कि नहीं। तो इमेज रेटिना पे बना, इमेज रेटिना पे बनेगा तो ऑब्जेक्ट तो क्लियरली दिखेगा ही दिखेगा भाई, यस और नो, ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेगा, एंड दैट इज व्हाट वी स्टडी, क्लियर है ना। तो इसको जितना दूर लेके जाएंगे एक हद तक, एक लिमिट तक क्लियरली दिखेगा, और बहुत ज्यादा दूर लेके जाएंगे तो फिर ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखेगा, ठीक है, एक लिमिट तक दिखेगा उसके बाद नहीं दिखेगा, तो फिलहाल हम लोग उसको यहां तक रेस्ट्रिक्ट करेंगे, है ना। सो लेंस थिन हो गया और फोकल लेंथ इंक्रीज हो गया, which will help us to see distant objects clearly. So फिर से एक बार रीड करेंगे, see the change in the curvature of the eye lens, eye lens का curvature change हुआ ना, curvature पहले ऐसा मोटू था फिर ऐसा थिन हो गया, तो देखो कर्व, जितना अमाउंट ऑफ कर्व है वो चेंज हो गया। When the muscles are relaxed, the lens becomes thin, its focal length increases, this enables us to see distant objects clearly, दूर का अच्छे से देखने में हेल्प होता है, यस और नो, करेक्ट। आगे का देखते हैं, when you are looking at objects closer to the eye, जब आंखों के पास के ऑब्जेक्ट देखते हो, the ciliary muscles contract, पहले रिलैक्स किए थे, अब देखो यार जब पास का देखना होता है तो ऐसे आंखें छोटी हो जाती है, टेक अ बुक और बुक से एकदम पास का देखो, एकदम आंखों से एकदम पास का देखो बुक में, वेरी क्लोज टू योर आई, वेरी क्लोज, है ना, तो थोड़ी सी आंखें छोटी हो जाती है, because the ciliary muscles contract, this increases the curvature of the eye lens and the eye lens become thicker, एकदम thick हो जाता है, consequently the focal length decreases and this enables us to see nearby objects clearly। ये भी हमने देख ही लिया, एक बार फिर से देख लो। सी ऑब्जेक्ट को पास में लेके जाएंगे हम लोग, अभी दूर रखते हैं, थोड़ा पास में लेके जाओ। सो जैसे जैसे उसको पास में लेके जाएंगे, लुक एट द लेंस, इट इज बल्जिंग, करेक्ट, इट इज बल्जिंग। तो नंबर 1 क्या हो रहा है यहाँ पे, द कर्वेचर इंक्रीजेस, कर्वेचर इंक्रीज हो रहा है उसका, यस और नो, ये देखो कर्वेचर इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया मतलब क्या हुआ, द लेंस बिकम्स थिक, यस द लेंस बिकम्स थिकर,
As the lens becomes thicker, yes, the focal length decreases. हाँ कि नहीं? Focal length decrease हो रहा है, and this helps us to see nearby objects clearly. Nearby objects clearly दिखते हैं, है ना? See, ऑब्जेक्ट कब दिखेगा? ऑब्जेक्ट तब दिखेगा जब उसका इमेज इस रेटिना के ऊपर गिरेगा. दिस इज द रेटिना. यस और नो? करेक्ट. तो यहां से देखो कॉन्वर्ज होने वाले हैं, रेज ऑफ लाइट कॉन्वर्ज होते हैं, और कॉन्वर्ज होके ये रेटिना के ऊपर गिरना चाहिए. यस और नो? अगर लेंस की साइज चेंज नहीं होगी, मैं ये हटा रहा हूं, आई होप लिख लिया है तुमने, आई होप लिखा है. अगर बच्चों लेंस की साइज चेंज नहीं होगी, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये लेंस ऐसा के ऐसा रहेगा, ठीक है, और हम लोग रेज बनाएंगे. ये रे आया यहाँ पे, और लेट्स से फॉर एग्जांपल कॉन्वर्ज होके यहाँ पे आता है. फॉर एग्जांपल ये रे आया ऐसे, कॉन्वर्ज होके यहाँ पे आया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी. यस और नो? क्या ये ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, है ना? बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा. क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि रेटिना के ऊपर नहीं गिरता है. दिस इज द स्क्रीन, रेटिना इज द स्क्रीन. अगर ये कॉन्वर्ज होते हैं रेटिना के ऊपर, तभी इमेज दिखाई देगी. यस और नो? है ना? तो इसलिए इसको देखने के लिए देखो फोकल लेंथ बहुत कम है, छोटा है, हमको इंक्रीज करना पड़ेगा. यहां कॉन्वर्ज होना चाहिए वो सारे पॉइंट्स. ऑल द पॉइंट्स शुड एक्चुअली कॉन्वर्ज हियर. यस और नो? तो उसके लिए लेंस को थिन करना पड़ेगा. ये हमने लास्ट क्लास में मैंने सिखाया है पावर के वक्त, कि लेंस को अगर मैं पतला करूं और पतला, तो लेंस को पतला करने से क्या होता है, ये रेज यहां पे कॉन्वर्ज होंगे ऐसे, इधर. समझ में आ रहा है? ऐसे लेंस अपने आप को, खुद को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है, अकोमोडेट करता है, so that we can see the objects clearly. है ना? ये लेंस या तो मोटा हो जाएगा या पतला हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट कहां पर है, so that हम लोग ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाए. एंड दिस एबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ इज कॉल्ड एज अकोमोडेशन. यस, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस to adjust the focal length is called as accommodation. ठीक है? अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो लेंस थिन हो जाएगा. If the object is far, the lens automatically becomes thin and the focal length increases. If the object is near, the lens becomes thick. Yes, and the focal length decreases. और हमको ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है, इमेज रेटिना पे फॉर्म होगा. इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन रेटिना. यस. However, the focal length of the eye lens cannot be decreased below a certain minimum limit. Obviously यार, कम तो हो सकता है फोकल लेंथ, लेकिन एक लिमिट रहेगा ना उसका भी. लेंस कितना ज्यादा, मसल्स अगर कंप्लीटली हो गया, स्ट्रेच, रिलैक्स, व्हाटएवर, है ना, तो उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा. Yes, try to read a printed page by holding it very close to your eyes. ऐसे नाक को टच कर दो उसको. Touch the page to your nose and try to read. You may see the image blurred or feel strain in the eye. Yes, क्योंकि लेंस इतना भी ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पाएगा खुद को, थोड़ा एडजस्ट कर सकता है. Definition: To see an object comfortably and distinctly. कंफर्टेबली का मतलब है बिना कोई स्ट्रेन, आराम से. एंड डिस्टिंक्टली मतलब ब्लर नहीं दिखना चाहिए, प्रॉपर इमेज दिखना चाहिए, क्लियर. यू मस्ट होल्ड एन ऑब्जेक्ट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईज. इंपॉर्टेंट डेफिनेशन: द मिनिमम डिस्टेंस एट विच object can be seen most distinctly without strain is called the least distance of distinct vision. This is also called as the near point of the eye. For a young adult with normal vision, the near point is about 25 centimeter. Yes, suppose ये तुम हो,
दिस इज योर आई हियर, दिस इज योर आई। अगर तुमको कोई भी ऑब्जेक्ट एकदम क्लियरली और डिस्टिंक्टली देखना है तो यू शुड प्लेस इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम योर आईज। तो तुमको वो ऑब्जेक्ट बिना कोई स्ट्रेन के दिखाई देगा। अगर तुम इससे पास में लेके आओ, यहां पर लेट्स से 10 सेंटीमीटर पे, या उससे पास उससे पास उससे पास, तो हो सकता है कि वो तुमको क्लियरली दिखाई दे, है ना। लेट्स से यू आर स्टैंडिंग हियर, योर आईज इज हियर एंड तुम लोग उसको रखते हो 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को, हो सकता है वो क्लियरली दिखाई दे, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेन आता है आंखों पे, नोइंगली और अननोइंगली आएगा ही आएगा, है ना, या तो फिर क्लियर नहीं दिखेगा। सो अगर क्लियरली और डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली ऑब्जेक्ट को देखना है, so the minimum distance should be 25 centimeter, and this is called as the least distance of distinct vision, है ना, or the near point of a normal eye. Definition: the minimum distance at which objects can be seen most distinctly without strain. Clearly, distinctly मतलब clearly blur नहीं और strain नहीं आना चाहिए, is called as the least distance of distinct vision. It is also called the near point of the eye. So the near point of a normal vision, मतलब normal eye of a young man, young adult, is 25 centimeter. ठीक है? This is called as least distance of distinct vision. Least distance, the minimum distance of distinct vision, मतलब distinctly object को देखने के लिए vision. ठीक है? Another definition: the farthest point up to which the eye can see objects clearly is called as the far point of the eye. It is infinity for a normal eye. मतलब तुम यहाँ खड़े हो, this is your eye, the farthest that you can see, सबसे दूर तुम जो देख सकते हो, that is called as the far point of a eye, and this distance is infinity for a normal eye. What do you mean by infinity? Infinity मतलब ऐसा नहीं है कि infinite distance, है ना। horizon, infinite होता है horizon, मतलब जहां तक तुम देख सकते हो वहां तक। infinity का मतलब होता है जहां तक तुम्हारी नजर जाए, है ना। एक जगह पे खड़े होते हो तो जहां तक भी तुम्हारी नजर जाती है वहां तक क्लियरली दिखता है, that is called as the far point. इंफिनिटी का मतलब होता है जहां तक तुम्हारी नजर जाए वहां तक। यस, यू मे नोट हियर दैट नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इंफिनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। यस, अगर तुम्हारी आंखें नॉर्मल है तो 25 सेंटीमीटर से लेकर के इंफिनिटी तक का डिस्टेंस क्लियरली देख सकती है। अगर आई नॉर्मल है तो, नॉर्मल मतलब एकदम नॉर्मल, परफेक्ट, विदाउट एनी डिफेक्ट। यस, सो सी देखो इतना सा पैराग्राफ है बट कितनी सारी चीजें हैं सीखने के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। यस, sometimes the crystalline lens of people at old age becomes milky and cloudy. This condition is called as cataract. Very important. देखा रहेगा कैटरैक्ट, सुना तो रहेगा, डिसीज रहता है जिसमें जो लेंस है दैट बिकम्स वाइट कलर का, क्लाउडी फॉगी दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज कैटरैक्ट. इट इज वन ऑफ द डिफेक्ट्स. दिस कॉजेज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन. इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू कैटरैक्ट सर्जरी. कुछ नहीं, एक डिफेक्ट होता है आई का जो सर्जरी से ठीक हो जाए. ऐसे ही दे दिया उन्होंने वहां पर, है ना, ऐसे ही दिया है. अभी मेन पार्ट ऑफ डिफेक्ट्स यहां से चालू होगा. ठीक है, आई वॉन्ट यू गाइस टू रीड दिस. व्हाई डू वी हैव टू आईज एंड नॉट जस्ट वन. एक बार देख लेना, पढ़ लो, बहुत सिंपल है, बच्चों वाली चीजें दे रखी है, समझ में आ जाएगी. ठीक है. अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्टनेस. विजन के क्या क्या डिफेक्ट्स है और उनको करेक्ट कैसे किया जाए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Sometimes the eye may gradually lose its power of accommodation. Now what do you mean by power of accommodation? Power of accommodation मतलब the ability to adjust the lens. Yes or no? Accommodation क्या देखा था हमने,
the ability to adjust the lens. See, the ability of the eye lens to adjust its focal length is called accommodation. और ये ability को बोलते हैं power of accommodation. Power of accommodation. कितना power है eye का accommodate करने का? Yes. Sometimes किसी का वो power खराब हो जाता है, उनके ciliary muscles इतने अच्छे से काम नहीं करते, due to which there are a few defects and the eye cannot see the objects clearly and distinctly. नहीं दिखता. What are such defects of human eye? है ना, 3 डिफेक्ट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कंप्लीट. नंबर 1, मायोपिया. मायोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज नियर साइटेडनेस. नियर साइटेडनेस. अच्छा, यहां पे दिया ही है नियर साइटेडनेस, करेक्ट. इसका मीनिंग क्या है? नियर साइटेडनेस, नियर का साइट है, नियर साइटेडनेस मतलब पास का दिखता है, पास का अच्छे से दिखता है. पास का अच्छे से दिखता है मतलब ऑब्वियसली दूर का नहीं दिखता, है ना. One question on eye defects is fixed in your board exams. A person with myopia can see nearby objects clearly. Near sightedness मतलब near का sight है, near का sight है. myopia. कंफ्यूज नहीं होना इसमें, है ना. बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मुझे नहीं पता क्यों. नियर मतलब पास का, साइटेड मतलब साइट है, नियर का साइट है, बट कैनॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. दूर का नहीं दिखता, पास का दिखता है. ठीक है, क्यों होता है ये सब? लेट्स सी. अभी आज तुम लोगों को सबको मैं आंखों का डॉक्टर तो बना ही दूंगा, ठीक है ना. आंखों का डॉक्टर बनाएंगे आज तुम सबको. डॉक्टर के पास जाते हो आई चेकअप के लिए, यार सब लोग गए होंगे कभी ना कभी एटलीस्ट, ठीक है, या किसी के साथ गए होंगे. तो डॉक्टर क्या करते हैं, ऐसा ABCD का बोर्ड लगा देते हैं सामने और बोलते हैं पढ़ो, है ना. सो बेसिकली डॉक्टर ऐसे एक शीट रखते हैं सामने, उस पर कुछ लिखा होता है, बोलते हैं पढ़ो, है ना. अब लेट्स से तुमको पढ़ते नहीं आ रहा है, ऐसे ब्लर दिखता है, तुम बोलते हो नहीं दिख नहीं रहा है कुछ भी, है ना. क्यों हो रहा है ऐसा? लुक एट द इमेज. कहां पे इमेज बन रही है उसकी? इधर आंखों में. रेटिना है तुम्हारा यहाँ पे, अभी इमेज रेटिना पे तो बनी नहीं. अरे इमेज अगर रेटिना पे नहीं बनेगी तो ऑब्जेक्ट क्लियरली कैसे दिखेगा? यस और नो? दूर है ये, बहुत दूर है, दूर, बहुत दूर. वेरी फार दिस ऑब्जेक्ट इज, करेक्ट, काफी दूर है. तो उसका इमेज बन रहा है यहाँ पे बीच में कहीं पे, तो रेटिना पे इमेज नहीं बना तो क्लियरली नहीं दिखेगा. तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं? यस, कुछ भी नहीं, ट्रायल एंड एरर. डॉक्टर क्या करते हैं, यहाँ पे एक तुमको छोटा सा लेंस रख देते हैं, बोलते हैं अब दिख रहा है क्या? तुम बोलते हो हाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है. फिर लेंस चेंज करते हैं, थोड़ा मोटा लेंस लगाते हैं, बोलते हैं अब दिख रहा है क्या? तुम बोलते हो हाँ थोड़ा और क्लियर दिखा. फिर और थोड़ा मोटा लेंस लगा दिया. यस, तुम बोलोगे अब दिख रहा है क्या? तो हाँ और थोड़ा क्लियर दिख रहा है. यस और नो? फिर बहुत मोटा लेंस कर देते हैं ऐसे. यस, है ना. मोटा मतलब बेसिकली कॉर्नर्स मोटे हो रहे हैं, यहां से थिन हो रहा है. इट इज अ थिनर लेंस, करेक्ट. इसका पावर बताते हैं, देखेंगे क्या होगा. लेकिन बेसिकली क्या कर रहा है डॉक्टर? लेंस चेंज करते जा रहा है और तुमको अच्छे से दिखते जा रहा है. यहाँ पे देखो कितना क्लियर हो गया ये सब, है ना. ये रो फिर भी क्लियर नहीं होगा किसी को थोड़ा. फिर डॉक्टर क्या करता है? और लेंस चेंज करता है बीच में से. हाँ अब देखो कितना क्लियर दिख रहा है. तो बेसिकली ट्रायल एंड एरर कर रहा है. ये तो तुम लोग भी कर सकते हो. अलग अलग लेंस लगाते हैं ना, इसको निकालते हैं, दूसरा लगाते हैं, दूसरा डालते हैं, इसको निकालते हैं. यस, नाउ लुक एट दिस ऑब्जेक्ट. इसका इमेज देखो रेटिना के ऊपर शिफ्ट हो गया. जैसे ही इमेज रेटिना पे गिरेगा यू सी द ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली. यस और नो? है ना. पहले जब ये लेंस नहीं था तो ये लेंस कौन सा है? कॉनकेव. यस, ये देखो रे ऑफ लाइट आया यहां पर. यस, यहां से थोड़ा डाइवर्ज हो गया, थोड़ा सा डाइवर्ज हुआ, हाँ कि नहीं? यस, और जाकर के सीधा यहां से कॉन्वर्ज हुआ. दिस इज आई लेंस, द नेचुरल लेंस ऑफ द आई.
और आई लेंस ने क्या किया, इसको कॉन्वर्ज करके रेटिना के ऊपर डाल दिया। नाउ द इमेज इज विजिबल क्लियरली, करेक्ट। लेकिन गाइस जब ये लेंस नहीं था, जब ये लेंस यहां पर नहीं था, यस ये वाला, तो इमेज देखो कैसे बन रहा था हमारा, यहां से देखो अब कुछ भी नहीं है, ये रे ऑफ लाइट आया सीधा यहां से, ये रे ऑफ लाइट सीधा 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 यहां पर, और ये लेंस कॉन्वर्ज कर रहा था उसको, सिर्फ ये रे आया कॉन्वर्ज किया, यहां पे इमेज बना, करेक्ट। तो उसको हमको थोड़ा दूर शिफ्ट करना है, तो हमने यहां पर एक कॉनकेव लेंस लगा दिया, जिससे यहां से वो डाइवर्ज हो गया पहले, यस, और फिर कॉन्वर्ज हुआ, तो यहां पे रीच हो गया हमारा पॉइंट, यस और नो। सो दिस इज अ डिफेक्ट ऑफ द आई। और ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सिलेरी मसल्स जो तुम्हारे हैं वो इस लेंस को एडजस्ट नहीं कर पा रहे, है ना। सो डिफेक्ट कहां पर है, सिलेरी मसल्स में और तुम्हारे लेंस में, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। अगर ये सिलेरी मसल्स इस लेंस को थिन बना देते, थिन, अगर ये सिलेरी मसल्स इस लेंस को ऐसे थिन बना देते, थोड़ा खींच के ऊपर ऐसे रिलैक्स करके इधर से और इधर से स्ट्रेच कर देते, करेक्ट, तो ऑटोमेटिकली ये फोकल लेंथ यहाँ पे शिफ्ट हो जाता, हाँ कि नहीं, यस। तो नॉर्मल आई में अकोमोडेशन बहुत अच्छे से होता है, लेकिन मायोपिया में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, पावर ऑफ अकोमोडेशन गड़बड़ हो गया, मतलब तुम्हारा लेंस और सिलेरी मसल्स दोनों मिलके ढंग से काम नहीं कर रहे, इसलिए हमने बोला ठीक है भाई तू काम नहीं करेगा तो ये वाला लेंस काम करेगा, समझ में आया। तो फिर लग गया चश्मा, है ना। और मायोपिया को अगर ठीक करना है तो कौन सा लेंस लगता है, कॉनकेव लेंस, है ना। और कॉनकेव लेंस का पावर क्या होता है, नेगेटिव पावर होता है, हाँ कि नहीं, वेज हो गया ये तो, नेगेटिव, ठीक है। सो द पावर ऑफ द लेंस इज नेगेटिव। तो जिनको दूर का नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता, वो लोग कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, जिसका पावर नेगेटिव होता है, और उस डिफेक्ट को बोलते हैं मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब पास का दिखता है। समझ में आई बात, यस। और इस पे इतने सारे सवाल पूछते हैं, हाँ डिफेक्ट क्या होता है, पहले वो बताओ, कौन सा लेंस करेक्टिव होता है, पावर कैसा होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, व्हाटएवर, यस। और एक चीज, मायोपिया में द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, रेटिना के फ्रंट में, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना पे इमेज बनता है, आई बात समझ। और हमको उसको रेटिना पे लेकर के जाना है, वो हम करेंगे बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस हियर, यस। थिकनेस बढ़ती जाएगी उसकी लेंस की, हो जाता जाएगा, और थिकनेस बढ़ाओगे बच्चों, देखो और थिकनेस बढ़ा दिया, अरे ये अब रेटिना के फिर से पीछे चला गया, सी, है ना। सी, जिन इन लोगों को डॉक्टर का एक्सपीरियंस है उनको ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे आता है, डॉक्टर लेंस देखता है, तुम बोलते हो हाँ बहुत अच्छे से दिख रहा है, इस पॉइंट पे तुम बोलते हो हाँ बहुत अच्छे से दिख रहा है, फिर डॉक्टर और लेंस चेक करता है, चेंज करता है, बोलता है अभी, तुम बोलते हो नहीं अभी अच्छे से नहीं दिख रहा है, फिर वो फिर से चेंज करता है, अभी अच्छे से दिख रहा है, अभी अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली वो चेक कर रहा है कि कब इमेज रेटिना पे फॉर्म होगा, है ना। अगर बहुत बड़ा नंबर उसने दे दिया तो भी रेटिना के पीछे चला जाएगा इमेज तुम्हारा, लुक हियर, रेटिना के पीछे चला गया, अभी भी क्लियर नहीं दिखने वाला है, यस। तो अननेसेसरी बड़ा नंबर भी यूज काम नहीं करेगा, छोटा नंबर भी काम नहीं करेगा, एक ही ऐसा नंबर रहेगा जिससे रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्म होगा, विच इज द पावर ऑफ द लेंस, है ना। फोकल लेंथ एडजस्ट कर रहे हैं हम सिर्फ, yes, and the reason is all because this machine, ये ciliary muscles and your lens is not working properly, है ना, इसलिए। आई बात समझ।
सो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बुक से क्या क्या है देख लो. अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, कैनॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. ठीक है. हैज अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज अ फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी. देखो हमने क्या बोला, फार पॉइंट क्या है, इंफिनिटी तक दिखता है. उसको इंफिनिटी तक दिखेगा क्या क्लियरली? नहीं. उसको लेट्स से ब्लैक बोर्ड तक क्लियरली दिखेगा. क्लास में बैठे हो जो तुम्हारा व्हाइट बोर्ड है वहां तक, तो उसके लिए इंफिनिटी वो हो गया. तो उसके लिए फार पॉइंट इज नियरर देन इंफिनिटी. वेरी इंपॉर्टेंट. सच अ पर्सन में सी क्लियरली ओनली अप टू अ फ्यू मीटर्स. थोड़ा सा दिखेगा क्लियरली, और वो उसका फार पॉइंट हो गया. तो हर बंदे का फार पॉइंट अलग अलग रहेगा डिपेंडिंग ऑन उसका आई कैसे वर्क कर रहा है. ठीक है. द इमेज इज ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना. बच्चों की पॉइंट्स कीवर्ड सिर्फ मार्क करके दे रहा हूं, इसीलिए ये सब है ना. तो तुमको टेक्स्ट बुक पढ़ना है, कितना इंपॉर्टेंट है ये बताना चाहता हूं. अदरवाइज टेक्स्ट बुक आई डोंट ओपन ऑलवेज. समझा. दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस. देखो हमने क्या बोला, अगर लेंस थिन हो जाता, अगर लेंस पतला हो जाता तो क्या ये डिफेक्ट होता? नहीं. क्यों हुआ है? क्योंकि लेंस पतला नहीं हो पाया, लेंस ऐसे थोड़ा मोटू है, जिस वजह से ये डिफेक्ट हो गया. और एलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, जो ये तुम्हारा पूरा आईबॉल है, ये इतना पूरा आईबॉल वो थोड़ा सा एलोंगेट हो गया है ना. मतलब तुम्हारा लेंस बेचारा अच्छा है ना, बट तुम्हारा आईबॉल एलोंगेट हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे. द आईबॉल हैज बिकम लाइक दिस, अंडे की तरह. यस, अंडे का शेप हो गया है आईबॉल का, इसलिए ये डिफेक्ट आ गया. अब आईबॉल का शेप अंडे का हो गया, तो उसके साथ साथ ऑब्वियसली ये जो अंदर का लेंस है वो भी मोटा हो जाएगा, वो भी एलोंगेट होगा ना. पूरा कॉम्बिनेशन है वो. समझ में आया. तो ये भी एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ मायोपिया. तो एक्सेसिव कर्वेचर, अगर थिन होता तो फोकल लेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाता, इश्यू ही नहीं आता है ना. सो एक्सेसिव कर्वेचर एंड एलोंगेशन ऑफ आईबॉल. दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड यूजिंग अ कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल पावर. Yes, a concave lens of suitable power will bring the image back on the retina and thus the defect is corrected. एग्जाम में ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है. देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब फार पॉइंट, यहां तक का ऑब्जेक्ट. देखो ये यहां से यहां तक का ऑब्जेक्ट बहुत क्लियरली दिखता है इंसान को. दिस इज माय फार पॉइंट. एक मायोपिया, सपोज मुझे मायोपिया, यू ऑल नो राइट, स्पेक्स पहनता हूं, करेक्ट. सो आई हैव मायोपिया, करेक्ट. मायोपिया है तो यहां तक का ऑब्जेक्ट, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल. तो मेरा फार पॉइंट है 40 सेंटीमीटर से दूर अगर मैं ऑब्जेक्ट को लेके जाऊं, देखो ओ डैश पे लेके गया. यस, जैसे ही 40 सेंटीमीटर से दूर लेके गया, लेट्स से 50 सेंटीमीटर पे, तो इमेज रेटिना पे फॉर्म नहीं होगा, रेटिना के इन फ्रंट फॉर्म होगा. यहां देखो रेटिना पे हो रहा है, हाँ कि नहीं, करेक्ट. तो अब इसको करेक्ट करने के लिए हमने लगाया एक कॉन्केव लेंस, है ना. तो अब अगर ऑब्जेक्ट तुम यहां पे भी रखोगे 50 सेंटीमीटर पे, तो मुझे ठीक से दिखाई देगा, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट फिर से रेटिना पे बन गया. फाइन. ये तीनों का कॉम्बिनेशन ड्रॉ करने आ सकता है. या फिर सिर्फ करेक्टिव मेजर बोला है तो सी वाला डायग्राम ड्रॉ कर देना. करेक्टिव मेजर अगर बोला है, यहां ओ देना, यहां ओ डैश, एग्जैक्टली एज इट इज डायग्राम छाप के आ जाना. क्लियर है. यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट वंस एटलीस्ट, एक बार प्रैक्टिस कर लेना. डन है. क्लियर. वेरी गुड. लेट्स गो ऑन टू द सेकंड डिफेक्ट, hypermetropia. Yes, this is also called as far sightedness. far का दिखता है, far sight, far sighted मतलब far का दिखता है, मतलब पास का नहीं दिखता. जनरली किसको होता है ऐसे, पास का नहीं दिखता? 40 साल के बाद बुढ़े लोगों को चश्मा लग जाता है ना. यस,
मतलब अबाउ 40 के बाद जनरली थोड़ा चश्मा वगैरह लगता है, ऐसा जरूरी नहीं है। जनरली रीडिंग के वक्त तुम चश्मा अगर पहन रहे हो, ओनली फॉर रीडिंग, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ पढ़ते वक्त, रीडिंग के वक्त चश्मा पहनते हैं, है ना, फार साइटेडनेस होता है उनको, मतलब दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता, है ना। अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली, क्लियरली नहीं दिखता, थोड़ा ब्लर दिखता है। चलो इसको भी देखते हैं, थोड़ा एनालाइज करते हैं। ओके गाइस, दिस इज हाइपरमेट्रोपिया। यस, हाइपरमेट्रोपिया, ये छोड़ दो वर्ड, तुमको कभी आएगा भी नहीं। हाइपरोपिया एक ही बात है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में नाउ सी दिस ऑब्जेक्ट इज केप्ट क्लोज, ये ऑब्जेक्ट है ना तुम्हारा, डॉक्टर ने ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ये पास में रखा है तुम्हारे, ये बहुत पास में रखा है, लेकिन फिर भी वो तुमको दिख नहीं रहा है, क्योंकि देखो उसका इमेज कहां फॉर्म हो रहा है, रेटिना के पीछे, बिहाइंड द रेटिना। मतलब हाइपरमेट्रोपिया में द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। पहली चीज आई बात समझ? यस। अब इसका फोकल लेंथ कितना है, तुम्हारा फोकल लेंथ इतना बड़ा है, फोकल लेंथ, यस हम। और प्रीवियस चैप्टर में हमने सीखा था कि अगर मुझे फोकल लेंथ छोटा करना है तो मुझे इस लेंस को मोटा करना पड़ेगा। फोकल लेंथ को छोटा करना है तो लेंस को मोटा करना पड़ेगा, छोटा मोटा का कॉम्बिनेशन होता है, यस। क्योंकि अगर ये लेंस को मैं मोटा कर दूं तो बच्चों ये आएगा यहां पे और ये कॉन्वर्ज होगा कुछ इस तरह एट दिस पॉइंट, हाँ कि नहीं, मतलब रेटिना पे कॉन्वर्ज हो जाएगा, करेक्ट है, फाइन। लेकिन तुम्हारा जो ये लेंस है, आई लेंस एंड द सिलरी मसल्स का कॉम्बिनेशन, वो ये अकोमोडेशन नहीं कर पा रहा है, यस, लेंस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं ताकि वो मोटा हो जाए। तो क्योंकि तुम्हारा आई ठीक से काम नहीं कर रहा, दैट इज अ डिफेक्ट। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम करेंगे क्या, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर टाइम पास करेगा, ट्रायल एंड एरर, तुमको लगेगा वाह वाह डॉक्टर कितना होशियार है, देखो ये लेंस लगाएगा वो तुम्हारे सामने, बोलेगा अब दिख रहा है, बोले नहीं, अब दिख रहा है, नहीं, अब दिख रहा है थोड़ा सा, अब दिख रहा है थोड़ा सा, देखो ये ऑब्जेक्ट पास पास आ रहा है, इमेज देखो पास पास आ रहा है रेटिना के, ऑब्जर्व द इमेज। दो चीजें ऑब्जर्व करो यहाँ पे गाइस, ऑब्जर्व टू थिंग्स, एक तो इमेज को ऑब्जर्व करो, ये इमेज को, और दूसरा लेंस को ऑब्जर्व करो, लेंस के साइज को, ठीक है, दोनों चीजें ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से, है ना। तो इसको पहले हम थोड़ा यहां लेके जाते हैं, इमेज देखो बहुत दूर फॉर्म हुआ है, बिहाइंड द रेटिना, हमने लेंस लगा दिया, पास में आ गया इमेज, थोड़ा लेंस को देखो थोड़ा मोटा बनाया तो और पास में आया ऑब्जेक्ट, लेंस को और मोटा बनाया और पास में आया, लेंस को और मोटा बनाया और पास में आया। अब देखो क्लैरिटी, सी द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, यस, एंड द लेंस इज ऑल्सो क्वाइट थिक, काफी मोटा हो गया है ये लेंस, मोटू हो गया है काफी, यस और नो, करेक्ट। सो अब वो आया रेटिना पे, लेकिन अगर तुम और मोटा बनाओगे इसको तो नहीं चलेगा, फिर ब्लर दिखने चालू हो जाएगा, करेक्ट। तो तुमको प्रॉपर नंबर चाहिए, ना बड़ा ना छोटा, यस। अगर इसको और ये करोगे तो सामने आ जाएगा, मायोपिया डिफेक्ट होने लग जाएगा, फाइन। सो इट हैज टू बी अ प्रॉपर साइज सो दैट यू कैन सी अ क्लियर इमेज। सो यहाँ पे कौन सा लेंस लग रहा है मुझे करेक्शन के लिए, कॉन्वेक्स लेंस कैन करेक्ट द डिफेक्ट। तो पॉइंट्स क्या क्या है देखो, हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम फार साइटेडनेस, है ना, मतलब दूर का दिखता है, मतलब पास का नहीं दिखता, यस। थर्ड, इन अ हाइपरमेट्रोपिया आई, हाइपरमेट्रोपिक आई, the image is formed behind the retina, behind the retina, हाँ कि नहीं। फोर्थ पॉइंट, तो व्हाट इज द करेक्टिव मेजर, करेक्टिव मेजर क्या है, यूज अ कॉन्वेक्स लेंस,
कॉन्वेक्स लेंस। व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट? कॉज क्या है? देखो, अगर ये लेंस खुद से मोटा हो पाता, यस, अगर ये लेंस खुद से ऐसा मोटा हो जाता डब्लू, तो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। यस, तो कॉज क्या है? एलोंगेटेड लेंस। लेंस ऐसे एलोंगेट हो गया है, लंबा हो गया है, थिन हो गया है लेंस, और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। समझ में आया? दैट इज द कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट। सी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, सच अ पर्सन, ओके, सी, सब बता देता हूं। द नियर पॉइंट फॉर सच अ पर्सन इज फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट ऑफ 25 सेंटीमीटर। यस, इसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर नहीं है। नियर पॉइंट क्या है? वो डिस्टेंस जहां पे ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है, दैट इज द नियर पॉइंट, है ना। सो 25 सेंटीमीटर पे भाई तुमको क्लियरली नहीं दिख रहा है, तुमको हो सकता है 30 सेंटीमीटर पे क्लियरली दिखे। तो हाइपरमेट्रोपिया जिसको होता है, उसका नियर पॉइंट दूर शिफ्ट हो जाता है। समझ में आया? एंड फार पॉइंट इज एट इंफिनिटी ओनली। फार पॉइंट इज एट इंफिनिटी ओनली। ये सारी चीजें समझो, या तो रटो, और मैं तो बता रहा हूं लॉजिक, तो लॉजिक से समझना पड़ेगा। दिस इज बिकॉज द रेज फ्रॉम अ क्लोज बाय ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। तो इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। फाइन। द डिफेक्ट अराइजेस बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। फोकल लेंथ लंबा हो गया था ना, यस, और द आईबॉल हैज बिकम टू स्मॉल। आईबॉल छोटा हो गया है, तो आईबॉल छोटा है तो लेंस भी छोटा हो जाएगा। एज इट इज लिखना है, ये 2 पॉइंट रट लो, ऐसे लिखना है। यस, द फोकल लेंथ इज टू लार्ज। ये देखो इधर शिफ्ट हो गया, फोकल लेंथ बहुत ही लंबा हो गया, हमको इतना बड़ा नहीं चाहिए। यस, और द आईबॉल हैज बिकम टू स्मॉल, क्योंकि अगर आईबॉल ही स्मॉल हो गया तो लेंस भी ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाएगा। गेटिंग इट? एंड इट कैन बी करेक्टेड कैसे? बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। यस, eyeglasses with converging lenses provide with additional focusing power required for forming the image on retina. Yes, the third defect, presbyopia. ठीक है, very important. The power of accommodation of eye usually decreases with aging. जैसे जैसे एज इंक्रीज होता है, बुढ़े होते जाते हो, बेसिकली 40 प्लस वाले जो लोग होते हैं उनको चश्मा लग जाता है। बिकॉज विद एजिंग, जैसे जैसे एज बढ़ता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन सही नहीं रहता। फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसाइड्स अवे। नियर पॉइंट दूर चला जाता है, मतलब पास का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता। समझा? नियर पॉइंट शिफ्ट्स अवे। यस, मतलब 25 सेंटीमीटर पे नॉर्मल आई के लिए अच्छे से दिखता है, तो इनको 25 सेंटीमीटर पे अच्छे से नहीं दिखेगा, मतलब पास का नहीं दिखेगा। द नियर पॉइंट रिसाइड्स अवे। दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। यस, तो तुम बोलोगे पास का नहीं दिखता तो सर ये हाइपरमेट्रोपिया हो गया। नहीं, उन लोगों को दूर का भी नहीं दिखता। यस, दूर का भी नहीं दिखता। समझ में आ रहा है? ना पास का ढंग से दिखता है, ना दूर का ढंग से दिखता है। तो तुम बोलोगे इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया। नो, इट इज नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑल्सो। ये अलग ही डिफेक्ट है जिसमें वीकनिंग ऑफ मसल्स हो रहा है। सी, it arises due to reason gradual weakening of the ciliary muscles and diminishing flexibility of the eye lens. एज के साथ साथ तुम्हारा आई लेंस और मसल्स वीक हो जाते हैं, जैसे बॉडी के सारे दूसरे पार्ट्स भी मसल्स वीक हो जाते हैं, वैसे ये भी वीक हो जाते हैं, है ना। और इसलिए ये डिफेक्ट होता है। A person may sometimes suffer from both myopia and hypermetropia, है ना।
तो यहाँ लिखा है कॉम्बिनेशन, लेकिन तुम एग्जाम में नहीं लिख के आना कि इसका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है? तुम एग्जाम में ये रीजन लिखना, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सो एंड सो। यस, सच पीपल ऑफन रिक्वायर अ बाइफोकल लेंस। याद है मैंने जब लास्ट चैप्टर में लेंसेस पढ़ाया था तो बोला था एक बाइफोकल लेंस होता है, ठीक है? बाइफोकल में देखो किसी का स्पेक्स देखा होगा, है ना, कोई बुढ़े लोगों का, तो ऐसा स्पेक्स का ये ग्लास है और यहाँ पर एक ऐसा कर्व सरफेस होता है, हाँ कि नहीं? यहाँ पर या इधर समवेयर ओवर हियर, ये देखो, ये वापस बना रहा हूँ मैं डायग्राम, ये ऐसा, और यहाँ पर एक अलग सा सेक्शन होता है। यस, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे होता है कॉन्वेक्स और ये वाले पोर्शन में होता है कॉनकेव। तो ये जो ग्लास होता है ये कॉनकेव ग्लास होता है, ये कॉन्वेक्स ग्लास होता है। फाइन। तो जब वो रीडिंग करते हैं तो ऐसे थोड़ा नीचे देखते हैं, दे वेयर द स्पेक्स ऑन द नोज के बोन पे पहनते हैं, एंड दे यूज दिस पोर्शन फॉर रीडिंग एंड दिस पोर्शन टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, दूर का देखने के लिए। यस, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए ये वाला पार्ट वो यूज करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ बाइफोकल लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव लेंस, इट फैसिलिटेट्स डिस्टेंट विजन, एंड द लोअर पोर्शन इज कॉन्वेक्स, द नियर विजन। समझ में आया? यस। एंड एक पॉइंट कुछ दिया है यहाँ पे, लास्ट वाला, टेक्स्ट बुक पढ़ो यार, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन, एक एक वर्ड। These days it is possible to correct the refractive defects with contact lenses or through surgical interventions. या तो सर्जरी करो या तो कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करो। क्लियर है? In the next session we will be doing all of these question answers. ये क्वेश्चंस करेंगे हम लोग सारे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, एंड अ फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि टेक्स्ट बुक में बहुत कम है तो हमको करना पड़ेगा। बट बिफोर दैट आई वांट यू टू रीड दिस एंटायर पार्ट, मेक नोट्स गाइस। ये सब ऐसे थियरी है पूरा, इसके नोट्स बनाओ अच्छे खुद के, है ना? एंड रीड दिस, डू यू नो, आई एम लिविंग इट अप टू यू। ये डू यू नो पढ़ लेना तुम लोग खुद से, और एक और डू यू नो है स्टूपिड सा कुछ तो आगे, ये थिंक इट ओवर, तो ये थिंक इट ओवर भी पढ़ लेना। यस, इंपॉर्टेंट है, ऐसे मत समझो इसमें से कुछ नहीं आता, इसमें से भी आता है। यस, ये आई डोनेशन पे है यार, यू शुड डोनेट योर आई एंड व्हाटएवर, हाउ टू टेक केयर ऑफ द आईज, यस, हाउ टू टेक केयर ऑफ द लेंसेज, ये बहुत बेसिक है, ये खुद से पढ़ लेना थोड़ा। फाइन, so that's it for today. We'll finish this chapter tomorrow with all the question answers, a few numericals. Yeah, please read so that you are clear with the concepts, and then we'll do some question answers. Okay, see you guys, take care, bye.